हेलो एवरीवन। तो आज के स्टोरी का टाइटल है मैरिज ऑफ वेल, मतलब कि कुएं की शादी। तो इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे इंग्लिश स्टोरी को और हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग हम बताते हुए चलेंगे, तो जिससे आपको वर्ड मीनिंग भी तैयार हो जाएगी और साथ ही साथ हम स्टोरी को भी पढ़ेंगे और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ फिगर दिए गए हैं इस स्टोरी का। तो कुछ फिगर्स हैं यहाँ पर। ये स्टोरी है, स्टोरी का नाम है मैरिज ऑफ वेल, मतलब कुएं की शादी। तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय की स्टोरी है। तो आप तेनालीराम की स्टोरी तो पढ़े ही होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए इसको हम रीड करते हैं और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग सीखते हैं। तो यहाँ पर है देखिए, मैरिज ऑफ वेल मतलब मैरिज मतलब होता है शादी, ऑफ मीन्स काकी के, और वेल मतलब होता है कुआं। तो कुएं की शादी हो रही है। कैसे हो रही है कुएं की शादी, स्टोरी का नाम है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तेनालीराम एंड किंग कृष्णदेव राय had an argument one day on same controversial topic. तेनालीराम उनका नाम है, एंड किंग कृष्णदेव राय और राजा कृष्णदेव राय हैड के पास था एन आर्गुमेंट मतलब होता है कहा सुनी या बहस, मतलब कि राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच एक बहस हो जाती है, कहा सुनी हो जाती है। वन डे एक दिन ऑन सम कंट्रोवर्शियल मतलब होता है विवादास्पद, टॉपिक मतलब होता है विषय पर। एक दिन राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच किसी विवादास्पद विषय पर कहा सुनी हो जाता है, बहस हो जाता है। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो न्यूज़ ऑफ तेनालीराम वेयर अबाउट्स। एंड आफ्टर दैट और उसके बाद देयर वाज नो न्यूज़ कोई भी खबर नहीं मिलती है, ऑफ तेनालीराम की, वेयर अबाउट्स मतलब उनका ठिकाना कहाँ है, वे कहाँ चले गए। मतलब कि कृष्णदेव राय राजा को कोई खबर नहीं मिलती है कि तेनालीराम कहाँ चले गए। जब बहस हो जाती है दोनों लोग में तो तेनालीराम कहीं चले जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है। When many days had passed, when many days जब बहुत दिन had passed बीत जाता है, had passed मतलब बीत गया। The king got worried, राजा चिंतित हो गए। यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है तो हम हो गए बोलेंगे, वरीड मतलब हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस में, मतलब राजा चिंतित हो गए। एंड ट्राइड टू लोकेट हिम और उनको खोजना चाहते थे, उनको प्रयास करने लगे, टू लोकेट हिम उनका पता लगाने का। बट लेकिन ही डिड नॉट सक्सीड लेकिन वो सफल नहीं हुए। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर डिड लगा हुआ है। तो है बट ही डिड नॉट सक्सीड, लेकिन वे सफल नहीं हुए। एट लास्ट द किंग थॉट आउट ए प्लान। एट लास्ट अंत में, द किंग थॉट राजा सोचते हैं या योजना बनाते हैं, राजा सोचते हैं, आउट ऑफ ए प्लान एक योजना के बारे में। ही इशूड ए proclamation on that he wanted to get his well married and all the village heads were asked to bring their wells to the capital। तो यहाँ से देखिए he issue a proclamation, उन्होंने एक रोकलामत जारी की, on that he wanted to get his well married, कि he want वे चाहते हैं, to get हिज वेल मैरिड अपने कुएं की शादी करना, कि वे एक अपने कुएं की शादी करना चाहते हैं, एक अच्छी शादी करना चाहते हैं कुएं की। एंड ऑल द विलेज हेड और सभी गांव के हेड मतलब होता है मुखिया या प्रधान, और सभी गांव के प्रधान को वेयर आस्क्ड कह दिया जाए, टू ब्रिंग लाने के लिए, दियर वेल्स अपने कुओं को, टू द कैपिटल राजधानी में, और गांव के सभी गांव के मुखिया से कह दिया जाए कि अपने अपने कुएं राजधानी में ले आएं। एनीबडी हु डिड नॉट ओबे, एनीबडी कोई भी, हु जो, डिड नॉट ओबे
कहना नहीं मानेगा, पालन नहीं करेगा, द ऑर्डर इस आदेश का, was to be fined, उसे जुर्माना लगाया जाएगा, फाइन लगाया जाएगा। फाइन मतलब होता है जुर्माना लगाना। 20,000 गोल्ड कॉइन, कितने का? 20,000, 20,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाएगा। एनीबडी हु हेयर्ड द ऑर्डर, कोई भी व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति, हु हेयर्ड जो सुनता था, द ऑर्डर इस आदेश को, वाज पजल्ड हैरान हो जाता था, हैरान हो गया, एंड थॉट और सोचने लगा, दैट की द किंग हैड गॉन मेड, कि राजा पागल हो गया है। जो व्यक्ति इस बात को सुनता था, इस आदेश को सुनता था, वो कहता था कि राजा पागल हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। द न्यूज़ रीच द विलेज वेयर तेनाली राम वाज स्टेइंग। द न्यूज़, वह खबर, रीच्ड मतलब पहुंच गई, द विलेज, उस गांव में, वेयर, जहां पर, तेनाली राम वाज स्टेइंग, वाज मीन्स थे, स्टे मतलब होता है रुकना, और यहाँ पर ING है मतलब रुके हुए थे। ही टोल्ड द विलेज हेड, ही टोल्ड उसने कहा, द विलेज हेड, उस गांव के मुखिया से, नॉट टू वरी, चिंता मत करिए, मतलब चिंता ना करने के लिए कहा। तेनालीराम स्टार्टेड ऑफ, तेनालीराम रवाना हुए, शुरू हो गए, मतलब स्टार्टेड ऑफ मतलब होता है रवाना हो गए, फॉर द कैपिटल, उस राजधानी से, उस राजधानी के लिए, एलॉन्ग विद 4-5 पर्सन्स, 4-5 लोगों के साथ। दे कैम्प्ड ऑन द आउटस्ट्रिट ऑफ द कैपिटल। दे कैम्प्ड, उन्होंने अपना कैंप लगा लिया, वहाँ पर स्थापित हो गए। ऑन द आउटस्क्रिप्ट मतलब होता है, आउटस्क्रिप्ट मतलब होता है सरहद, मतलब गांव की जो सीमा रेखा होती है उसको कहते हैं सरहद। ऑफ द कैपिटल, उस राजधानी के, कैपिटल के मतलब राजधानी के सरहद पर उन्होंने कैंप लगा लिया। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, वेंट टू द किंग, राजा के पास गया, टू टेल, बताने के लिए, दैट की द वेल्स ऑफ ऑल द विलेजर्स ऑफ द विलेज हैड रीच्ड, कि द वेल्स ऑफ ऑल द विलेज, की सारे गांव के कुएं, हैड रीच्ड पहुंच गए हैं, द आउटस्क्रिप्ट सरहद पर, एंड वेयर वेटिंग, और प्रतीक्षा कर रहे हैं, फॉर द कैपिटल्स वेल, राजधानी के कुएं का, राजधानी के कुएं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टू वेलकम देम, उसका स्वागत करने के लिए। सभी कुएं, वो कहते हैं, एक लोग उसमें से जाते हैं और बताते हैं राजा से कि सभी कुएं राजधानी के सरहद पर आ गए हैं और राजधानी के कुएं की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो आए और उनका स्वागत करें। उसके बाद क्या होता है, द किंग नाउ रियलाइज्ड, द किंग राजा, नाउ मतलब अब, रियलाइज मतलब होता है उसे पता चल जाता है, समझ जाता है, दैट की द मैन हैड बीन सेंट विथ दैट आइडिया बाय तेनालीराम। द मैन हैड बीन सेंट, इस आदमी को जो भेजा गया है, विथ दैट आइडिया, इस विचार के साथ, बाय तेनालीराम मतलब कि वह तेनालीराम के द्वारा ही भेजा गया होगा। अगर यह आदमी इस विचार के साथ भेजा गया है तो वह तेनालीराम के द्वारा ही भेजा गया होगा। राजा यह चीज़ रियलाइज मतलब समझ जाता है। ही हिमसेल्फ वेंट, ही वह, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, वेंट मतलब है गया, यहाँ पर वेंट सेकंड फॉर्म है इसलिए बोलेंगे गया। वह गया, राजा स्वयं गया, आउट बाहर, एंड बाट बैक, ब्रिंग मतलब होता है लाना और बाट मतलब होता है लाया, एंड बाट बैक, और उन्हें वापस लाया, किसको? तेनालीराम, तेनाली को वापस लाया, विद ग्रेट फन फेयर, विद ग्रेट फन फेयर, मस्ती के साथ, बड़ी ही मस्ती के साथ उन्हें वापस लाया। तो राजा का यह प्लान था तेनालीराम को खोजने का। वो समझता था, वो जानता था कि अगर ये खबर उसके पास पहुंचेगी तो वो रह नहीं पाएगा और अपना कुछ ना कुछ आइडिया लगाएगा जिससे मैं तेनालीराम को ढूंढ लूँगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद आई स्टोरी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।
तो मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।